नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। किसानों की फसलों को रोजड़ों से बचाने के किए जाएंगे प्रभावी उपाय, संसदीय कार्य मंत्री ने विधानसभा में की घोषणा। पूर्व IAS के बंगले में नौकरानी की हत्या के मामले का हुआ पर्दाफाश, प्रेमी ने उतारा मौत के घाट। और तीज महोत्सव की तैयारियां हुई तेज, पौंडरिक पार्क पर किए जाएंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने शनिवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि राज्य सरकार प्रदेश में रोजड़ों से किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के निश्चित रूप से प्रभावी आवश्यक प्रयास करेगी। राठौड़ शून्यकाल में विधायक रामलाल गुर्जर द्वारा प्रदेश में नील गायों की बढ़ती जनसंख्या से फसलों को होने वाली क्षति और उनके विचरण को नियंत्रित करने के संबंध में उठाए गए लोक महत्व के विषय पर चर्चा के बाद अपना उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्वराज संकल्प घोषणा पत्र में भी इस समस्या के समाधान के लिए नीतिगत निर्णय लेने की बात कही है। संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार रोजड़ों से किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए गुजरात पैटर्न पर ग्राम पंचायत के सरपंच को रोजड़ों को मारने की अनुमति के लिए अधिकृत करने के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन करेंगी। इसके साथ ही राजस्थान वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 में से रोजड़ों को निकालकर अनुसूची 5 में शामिल करने का प्रयास करेगी ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। इसके अतिरिक्त अध्ययन दल भी बनाया जाएगा जो यह अध्ययन करेगा कि राज्य में जितने भी अभयारण्य हैं उनमें किस प्रकार से रोजड़ों को पहुंचाया जाए। राठौड़ ने कहा कि यह सही है कि पिछले कुछ वर्षों से रोजड़ों द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से किसान इस समस्या के समाधान के लिए सड़कों पर आने लगे हैं। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि रोजड़े की प्रजनन दर 14% है और पिछले 3 वर्षों में इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार ने अनेक बार प्रदेश में रोजड़ों के बढ़ते आतंक के कारण उनको मारने की अनुमति लेने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा, लेकिन उसमें अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। उन्होंने सदस्यों द्वारा नील गाय और गायों से तुलना करने के संबंध में कहा कि गाय और नील गाय में काफी अंतर है। गाय से हमारी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है जबकि रोजड़ों के साथ ऐसा नहीं है। इस अवसर पर कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा कि स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान जब लोगों द्वारा इस समस्या का जिक्र किया गया तो फसलों को रोजड़ों से बचाने के लिए खेतों की तारबंदी करने की बात कही थी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार रोजड़ों से फसलों से होने वाले नुकसान को भी प्राकृतिक आपदा मद में शीतलहर, ओलावृष्टि, पाला तथा बागवानी फसलों की तरह शामिल कराने के प्रयास करेगी ताकि किसानों को इस स्थिति में मुआवजा मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही इस संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। श्री सैनी ने कहा कि मनरेगा योजना में मेड़बंदी का कार्य कराया जाता है। उन्होंने सदस्यों से कहा कि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि मनरेगा योजना में रोजड़ों से फसल बचाव के लिए तारबंदी कार्य को भी शामिल किया जाए। इस संबंध में राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के माध्यम से शीघ्र ही प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भेजे जाएंगे। शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने शनिवार को विधानसभा में मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में कंटालिया के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वित्तीय अनियमितता और लापरवाही के मामले में 3 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को APO करने की घोषणा की। सराफ ने सदन में शून्यकाल के दौरान इस संबंध में उठाए गए मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि उक्त विद्यालय में रमसा में ठेकेदार द्वारा कार्य निर्माण का चेक लगाए जाने पर बाउंस हुआ। जानकारी के अनुसार कनिष्ठ लिपिक ने पहले धनराशि निकाल ली और बाद में 8 लाख रुपए जमा करवाए। इसके अलावा अन्य 2 अधिकारियों ने खाली चेक पर साइन करवाए जो गंभीर वित्तीय अनियमितता और लापरवाही का मामला है।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में 7 दिन में जांच रिपोर्ट तैयार करवाई जाएगी। जयपुर पुलिस ने पूर्व IAS अफसर के बंगले में रहने वाली नौकरानी के मर्डर मिस्ट्री सुलझा ली है। 28 जून की रात को अंजाम दिए गए इस कत्ल की वारदात का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने मृतका साधना दास के प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की प्रारंभिक तफ्तीश में सामने आया है कि आरोपी शख्स के साथ साधना के प्रेम संबंध खत्म हो गए थे, जिसको फिर से स्थापित करने के लिए वो साधना से नजदीकियां बनाने की कोशिश में था। मन माफिक नहीं होने पर आरोपी प्रेमी ने साधना को मौत के घाट उतार डाला। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहा ये शख्स हत्यारा है। इसी शख्स ने 28 जून की रात पूर्व IAS अफसर के बंगले में रहने वाली साधना दास का कत्ल किया था। साधना दास पूर्व IAS के घर पर करीब 9 सालों से घरेलू नौकरानी के तौर पर काम कर रही थी। गिरफ्त में आया बाबूचंद राय नाम का ये शख्स मूल रूप से पश्चिम बंगाल के कूच बिहार का रहने वाला है। पुलिस तफ्तीश में सामने आया है कि बाबू राय काफी समय तक साधना दास का प्रेमी रहा। प्रेमी प्रेमिका का ये जोड़ा कई सालों तक लिव इन रिलेशनशिप में साथ साथ रहते थे। दोनों के बीच अनबन के बाद से रिश्तों में दरार आ गई और दोनों अलग अलग रहने लग गए। पुलिस के मुताबिक बाबू अपनी प्रेमिका साधना से फिर से संबंध बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ था। रिश्ते बनाने की मंशा से बाबू ने कई बार साधना से संपर्क भी साधा, लेकिन हर बार साधना ने उसे सार्वजनिक तौर पर लज्जित किया। बार बार अपमान होने की टीस बाबू के मन में ऐसा उबाल खाने लगा कि उसने साधना को मौत के घाट उतारने का फैसला कर लिया। पुलिस के मुताबिक बाबू ने साधना के सर पर किसी वजनी सामान से वार करके उसे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा करा दिया। A6 महावीर नगर में बजाज नगर थाना क्षेत्र में मर्डर हुआ था साधना दास का, जो कि वहाँ पे नौकरानी थी उस घर में। उसमें थाना बजाज नगर और हमारी टीम ने इस मर्डर का खुलासा करने में कामयाबी हासिल करी है और इसके पूर्व प्रेमी बाबूचंद राय को हमने इसमें गिरफ्तार कर लिया। ये इनके व्यक्तिगत रंजिश समझ लें या इनके जो ये इसका पूर्व प्रेमी था, साथ ही रखता था इसको, ये लेके भी बंगाल से यही आया था इसको, और करीब 10 साल ये साथ रहे हैं, ऐसे पति पत्नी रहे हैं। विधिवत शादी तो नहीं हुई इनकी, लेकिन साथ में रहे पति पत्नी की तरह से। 10 साल पहले जो इनका संबंध विच्छेद हो गया था, ये आपस में इनकी लड़ाई हो गई थी और इसने इसको, मृतका ने कहा था कि आप मेरे से संबंध आगे मत बढ़ाइए, आप अलग हो जाइए। तो इसने अपनी अलग शादी कर ली। ये यहाँ के महावीर नगर में इसी घर में नौकरी करने लगी 1 साल पहले। अब ये पिछले 1 साल से इससे वापस संबंध बनाने की, नजदीक आने की कोशिश कर रहा था, जो कि मृतका को ना गवारा गुजरता था। उसने 1-2 बार स्पष्ट तौर पे इसको मना भी किया, इसको भगाया भी अपने घर से कि आप मेरे पास नहीं आने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये माना नहीं। और जस्ट 1 दिन पहले भी इसके साथ इसने स्पष्ट बोलचाल हुई, इनके आपस में तकरार हुई और उस चीज को मन में रखते हुए, उस द्वेषता को मन में रखते हुए इसने इसका मर्डर किया। तो मेन मोटिव ये द्वेष था। दरअसल मौकाई वारदात से पुलिस को आरोपी के फुटप्रिंट्स के साथ ही नजदीक के होटल से CCTV फुटेज भी मिले थे। इन्हीं कुछ साक्ष्यों पर अनुसंधान करते हुए पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ी और आरोपी तक पहुंच बनाने में कामयाबी हासिल की। खास बात ये रही कि CCTV फुटेज धुंधली होने की वजह से मुख्य आरोपी तक पहुंचने के लिए संदिग्धों से उन्हीं परिस्थितियों में नाट्य रूपांतरण करवाया गया, जैसा कि वारदात के दिन मिले फुटेज पर देखने को मिले थे। FSL की मदद से दोनों फुटेज के मिलान के बाद आरोपी प्रेमी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। तफ्तीश में सामने आया है कि प्रेमी बाबू ही साधना को बंगाल से जयपुर लाया था। साधना को जगह जगह नौकरी दिलाने में भी बाबू ही उसका मददगार बना रहा, लेकिन संबंध टूटने के बाद किसे पता था कि प्रेमी ही अपनी प्रेमिका के खून का प्यासा हो जाएगा। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर वारदात के वक्त में ली गई वस्तुओं के बरामदगी के प्रयास में जुट गई है। जरूरी इसलिए था कि वो मोटिव और उसकी प्रेजेंस वहाँ शो हो रही थी, लेकिन हमारे पास जो और हम संदिग्ध, क्योंकि रूटीन इन्वेस्टिगेशन हम जब करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोबेबल जो इसमें हो सकते हैं संदिग्ध, उसकी एक लिस्ट बनती है,
जब हमने सभी को चला के देखा गया तो 2 की उस सीसीटीवी ओरिजिनल सीसीटीवी फुटेज से काफी नजदीकियत थी, तो उस चीज को क्लियर करने के लिए फिर हमने रिक्रिएशन करा। जयपुर सीसीबी द्वारा जिले में इस साल 1073 करोड़ रुपए से अधिक के सहकारी ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। यह जानकारी आज यहां सहकार भवन में जयपुर केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष भंवर लाल जांदू ने बैंक की 63वीं वार्षिक साधारण सभा को संबोधित करते हुए दी। इस मौके पर जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ में काश्तकारों को अब तक करीब 800 करोड़ रुपए के फसली सहकारी ऋण उपलब्ध कराए जा चुके हैं। बैंक अध्यक्ष जांदू ने बताया कि जिले में 34 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों को गठन किया जा चुका है। वहीं 13 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। बैंक के प्रबंध संचालक वीके वर्मा ने भावी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर के टोंक फाटक, हरमाड़ा और कालवाड़ में नई शाखाएं खोली जाएंगी। बैंक की सभी शाखाओं को कंप्यूटराइज्ड कर ऑनलाइन सुविधा से जोड़ा जा चुका है और शीर्ष बैंक की आगामी कार्य योजना के अनुसार बैंक की विभिन्न शाखाओं व अन्य प्रमुख स्थानों पर एटीएम सुविधा शुरू करने का प्रस्तावित है। जिले की नवगठित 14 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को अनुदानित गोदाम ऋण सहायता उपलब्ध कराई गई है। जयपुर विकास आयुक्त शिखर अग्रवाल ने शनिवार को जेडीए अधिकारियों के साथ स्वर्ण जयंती गार्डन और नाहरगढ़ क्षेत्र का मौका निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वर्ण जयंती गार्डन में पौधारोपण भी किया। निरीक्षण के दौरान जेडीए के वन संरक्षक अक्षय सिंह, निदेशक अभियांत्रिकी द्वितीय ललित शर्मा, जोन उपायुक्त 2 हरि सिंह मीना व संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। जेडीसी ने निरीक्षण के दौरान स्वर्ण जयंती गार्डन के आसपास रिक्त पड़ी भूमि का बेहतर उपयोग हो सके, इसके लिए प्लानिंग करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने यहां टेनिस कोर्ट, ड्राइविंग रेंज, वॉकिंग टैंक आदि बनाने की संभावनाओं के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने वहां वन विभाग, सिंचाई विभाग व जेडीए स्वामित्व की रिक्त पड़ी भूमि के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने आसपास की भूमि पर अतिक्रमण नहीं हो, इसके लिए फेंसिंग कर भूमि को सुरक्षित करने और सघन वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिए तथा टीलों, पहाड़ियों पर बड़े पौधे लगाने के लिए कहा। स्वर्ण जयंती गार्डन को योजनानुसार विकसित करने के निर्देश दिए। वहां बायो ड्रेनेज की व्यवस्था के लिए भी कहा। जेडीसी ने स्वर्ण जयंती गार्डन में कचनार का पौधा रोपित कर वृक्षारोपण भी किया। स्वर्ण जयंती गार्डन में अन्य अधिकारियों द्वारा भी वृक्षारोपण किया गया। उन्होंने नारगढ़ रोड पर आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वहां बनी दीवार की मरम्मत के लिए वन विभाग को दी गई राशि के तहत किए गए कार्य की जानकारी ली। बीकानेर जेल में कैदियों के बीच हुए गैंगवार के बाद प्रदेश की जेलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। राजधानी जयपुर स्थित सेंट्रल जेल का जिला कलेक्टर कृष्ण कुणाल ने दौरा कर जेल प्रशासन को सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं जेल प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से एक बार फिर कई बैरकों में तलाशी अभियान चलाया। उधर शुक्रवार को बीकानेर जेल से यहां शिफ्ट किए गए गैंगस्टर आनंदपाल सिंह और नेमी चंद को मेडिकल की एक बैरक में रखा गया है, जहां सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। डीसीपी ईस्ट अमनदीप सिंह कपूर ने बताया कि जेल प्रशासन सुरक्षा के लिहाज से कैदियों के रखने के लिए अलग अलग व्यवस्था कर रहा है। अगर पुलिस विभाग की ओर से कोई सहायता जेल प्रशासन से मांगी गई तो तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध करवाएंगी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले बीकानेर सेंट्रल जेल में 2 गुटों में फायरिंग और मारपीट में 3 कैदियों की मौत हो गई थी, जबकि 2 कैदी जख्मी हो गए। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम को लेकर आज नगर नियोजन भवन में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मकानों में अपनाई जाने वाली हाई टेक्नोलॉजी का प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें कई एक्सपर्ट्स ने इस योजना को देखा। मैनेजिंग डायरेक्टर आर.के. अग्रवाल ने बताया कि एक डेवलपर ने प्रेजेंटेशन दिया है तथा हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। इस मौके पर हमारे एक्सपर्ट्स ने इस प्रेजेंटेशन को देखा है। इसमें मकान जल्दी बनेंगे और कॉस्ट भी कम आने की बात बताई गई है। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में हम जो अभी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, उसमें एक डेवलपर ये चाह रहा है कि ये जो यूनिट्स हम ग्राउंड प्लस 3 की बना रहे हैं, ये सारी यूनिट्स हम प्रीकास्ट आइटम से बनाएं
तो एक नई टेक्नोलॉजी ये यहाँ लाना चाहते हैं राजस्थान में। हालांकि दूसरे स्टेट्स में ये टेक्नोलॉजी काफ़ी चल रही है, पॉपुलर भी है और इसके तहत मकान भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान में अभी कोई भी प्रोजेक्ट इसके तहत नहीं बनाया जा रहा है। तो हमारे जो अफोर्डेबल में जो एरिया प्लस कॉस्ट का रेस्टोरेंट है, उसके साथ ही इन्होंने ये कहा है कि हम प्रीकास्ट आइटम ये बनाना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जो अभी है, उस बारे में हम आज सारे चीफ इंजीनियर्स को और इनको बुला के डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ये टेक्नोलॉजी है जो हम इस अफोर्डेबल के लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके लिए हमने MNIT के भी एक्सपर्ट्स को बुलाया है और चीफ इंजीनियर्स को भी बुलाया है, JDA के भी चीफ इंजीनियर्स को बुलाया है और हम इसके बारे में डिस्कशन के लिए आज हमने यहाँ मीटिंग रखी है। स्टैचू सर्किल के उद्योग मैदान में अपनी मांगों को लेकर कंप्यूटर शिक्षक अभी भी धरने पर डटे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। गौरतलब है कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में कार्यरत 4,500 कंप्यूटर शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल 2014 को समाप्त कर दी है। ये तमाम शिक्षक पिछले 13 साल से इन स्कूलों में पढ़ा रहे थे। कंप्यूटर शिक्षकों का कहना है कि सरकार एक तरफ तो शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की बात करती है, वहीं डिग्री डिप्लोमा अधिकारी कंप्यूटर शिक्षकों को बाहर करके मात्र 12 दिन का प्रशिक्षण देकर गणित विज्ञान के शिक्षकों द्वारा कंप्यूटर शिक्षा देने की योजना बनाई गई है, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। धरने पर बैठे कंप्यूटर शिक्षकों की एक ही मांग है कि पंजाब सरकार की तर्ज पर समानता का अधिकार देते हुए एक सोसाइटी बनाकर इन सभी को समायोजित किया जाए। पिछले 45 दिनों से राजस्थान का पूरा कंप्यूटर शिक्षक आज ये धरने पे बैठा हुआ है। मैडम स्किल डेवलपमेंट की बात करके बजट की फंडिंग कर रही है, 58 करोड़ रुपए मदरसों को दे रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या मदरसे में 5,000 कंप्यूटर शिक्षक लगे हुए और तो गवर्नमेंट स्कूल में 4,500 लगे हुए, उनको तो निकाल दिया गया। क्यों ये छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षा के द्वारा आप सांप्रदायिकता फैला रहे हो? रही बात स्किल डेवलपमेंट की, तो स्किल डेवलप जिनकी स्किल डेवलप थी, जो 13 सालों से सेवाएं दे रहे थे मात्र 1,800 रुपए में, उनको तो आप 45 दिनों से इस धूल धूप में धरने में बिठा रखा है। तो किस स्किल की बात करते हो? मेरे मैडम से निवेदन है कि पंजाब सरकार की तर्ज पर एक सोसाइटी बनाई जाए और जैसे कि आज अखबार में भी लिखा हुआ था कि विद्यार्थी मित्रों और कंप्यूटर शिक्षकों के ऊपर एक AAG को बिठा के AAG जो हमारे वकील होते हैं सरकार से उनसे मीटिंग करें। मैं कहना चाहता हूं, जब 2011 सितंबर में एक फैसला आया जिसमें लिखा गया कि इनको समायोजित करें, इनको जब भी आप पोस्ट क्रिएट करें तो इनको समायोजित करें, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, जब कोर्ट भी कह चुका है फिर हमें हटाने की, और हटाने के बाद तुम्हें वकीलों से परामर्श लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा निवेदन है आप परामर्श नहीं, थोड़ा ध्यान दे और बच्चों को जो कंप्यूटर शिक्षा से महरूम हो रहे हैं और जो बच्चों के अंदर सांप्रदायिकता फैल रही है मदरसे के माध्यम से और गवर्नमेंट स्कूलों के माध्यम से, उसको रोके। मेरा निवेदन है कि आप जल्द से जल्द इसको करें, नहीं तो अब हमारा जो कंप्यूटर शिक्षक है ये 45 दिनों से जो सब्र लगा के बैठा, ये सब्र का बांध टूटेगा। ये युवा अगर इस रोडों पे आ गया तो पूरी जनता के सामने आपकी सरकार का चिट्ठा खुल जाएगा कि आप स्किल डेवलपमेंट और जो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो बकवास करते हो वो रोडों पे सबके सामने आ जाएगी। वकीलों द्वारा अपनी मांगों को लेकर शनिवार को एक मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध दर्ज करवाया गया। इस मौके पर काफी संख्या में वकीलों ने भाग लिया। गौरतलब है कि इससे पहले भी वकीलों ने विरोध स्वरूप एक वाहन रैली निकाली, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट तक निकाली थी। वकीलों की वार्ता भी अभी चल रही है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत विद्यार्थी मित्र शिक्षक अपनी मांगों को लेकर उद्योग मैदान में धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इस मौसम में महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर धरने में शामिल हुई है। गौरतलब है कि विद्यार्थी मित्र संघ ने 2 बार विधानसभा पर प्रदर्शन भी किया और अपनी मांगों को लेकर धरना भी जारी है। उनका यह भी कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारी जो मांग है वो रोजी रोटी की मांग है। 30 अप्रैल से 24,163 विद्यार्थी मित्रों को सरकार ने बेरोजगार कर दिया है। इसी संघर्ष को लेकर 11 तारीख से हम आज 16वां दिन है और लगातार महापड़ाव जारी है। प्रशासन की ओर से कोई वार्ता का दौर नहीं शुरू किया जा रहा है, यद्यपि माननीय सदन ने कह चुके हैं कि इस पीड़ित वर्ग की समस्याओं का समाधान कर इनका नौकरी जो है वो समायोजित किया जाए। फिर भी सरकार, हमें पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी पर, क्योंकि
इनके द्वारा ही पूर्व इनकी सरकार थी जब हमारा जन्म हुआ था, और अब हमें पूर्ण विश्वास है कि ये ही परमानेंट करेंगे। लेकिन प्रशासन के द्वारा वार्ता का दौर अभी शुरू नहीं किया जा रहा है। इस बात को लेकर हमारे मन में पीड़ा है। अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदया का कि अपने बच्चों को कब संभालेगी। निशुल्क दवा केंद्रों पर लगे कंप्यूटर ऑपरेटरों की भी अपनी मांगों को लेकर उद्योग मैदान में धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि हमारे को फिर से सेवा में लिया जाए, जिससे कि निशुल्क दवा वितरणों पर कार्य अच्छी तरह से संपादित किया जा सके। उनका कहना है कि हमारे को लगे 2 साल हो गए हैं तथा हमारे को फिर से सेवा में लिया जाए, जिससे कि राजस्थान से करीब 3000 से ऊपर लगे कंप्यूटर ऑपरेटरों के परिवार का पालन हो सके। 3665 कंप्यूटर ऑपरेटरों को राज्य सरकार द्वारा घर बैठा दिया गया है। हमें ये कह करके योजना से जोड़ा गया और कि हमने इस योजना को सफल बनाया। आज सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को ठप किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है बिल्कुल, और हमें घर बैठा दिया गया। हम मंत्री महोदय से मिले, हमारी वार्ता हुई। उन्होंने कहा हमें खेत में मजदूर की ज़रूरत थी और हम एक टेक्निकल कर्मचारी हैं, हम तकनीकी का काम करते हैं, और जबकि हमें ये कहा गया कि हम एक मजदूर हैं, खेत में हमें मजदूरों की आवश्यकता थी, हमें रखा गया। अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर जा सकते हो। हमारी ये मांग है हम सभी को निरंतर रखा जाए और इस योजना को सफल हमने बनाया है, हमें रखा जाए और इस योजना को सफल संचालन हम ही कर सकते हैं। हमसे अच्छा बेहतर कोई नहीं कर सकता। हमारी जगह जो प्रतिनियुक्ति पर सूचना सहायक लगाए गए हैं वो उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शनिवार को अमर जवान ज्योति पर स्कूली छात्र छात्राओं ने शहीदों को पुष्पांजलि दी। इस मौके पर नन्हे मुन्नों ने देशभक्ति गीत गाकर उनको याद किया। इस मौके पर संजय पब्लिक स्कूल, रियान, सेंट माइकल, रोज विवेकानंद सहित काफी संख्या में स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया और छात्र छात्राओं में देशभक्ति का जज्बा झलक रहा था। कारगिल विजय दिवस 15 साल पूरे हो गए। आज हिंदुस्तान ने अपने कारगिल के एरिया को दोबारा से जीता, और जिसमें इस विजय दिवस को, शौर्य दिवस को हम बड़ी जोश और खरोश के साथ मना रहे हैं। इसमें जयपुर के बहुत सारे स्कूलों ने भागीदारी अपनी निभाई है, और जयपुर में रियान इंटरनेशनल, महेश्वरी पब्लिक स्कूल, संजय पब्लिक स्कूल और रोज पब्लिक स्कूल, और इसके अंदर अलग अलग एरिया से बहुत सारे स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन जज्बा है उनकी शहीदों की शहादत के ऊपर कि हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें, और इसीलिए मतलब एक मोटे तौर पे मैं बताऊं आपको कि हिंदुस्तान में 527 लोग शहीद हुए इस कारगिल वॉर के अंदर, और अपने राजस्थान से 31 लोग शहीद हुए इस जंग के अंदर। तो आज उन्हीं शहीदों की याद में ये सारा कार्यक्रम रखा गया। गणगौर महोत्सव की शानदार सफलता के बाद नगर निगम जयपुर अब जयपुर वासियों को एक और तोहफा तीज महोत्सव 2014 के रूप में दे रहा है। आमजन के सहयोग और जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में 30 एवं 31 जुलाई को मनाए जाने वाले 2 दिवसीय तीज महोत्सव में डुंडार प्रदेश की भव्य संस्कृति संजोकर साकार हो उठेगी। इस संबंध में शनिवार को पौंड्रिक पार्क में नगर निगम जयपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी LC असवाल ने निगम के सभी जोन आयुक्त एवं अधिकारियों के साथ बैठक कर अलग अलग व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग अधिकारियों एवं आयुक्तों को प्रभारी बनाया है। असवाल ने बताया कि जयपुर विश्व इतिहास में अपना अनूठा स्थान रखता है। यहाँ की रंग बिरंगी गुलाबी संस्कृति और तीज त्योहार सबके आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। ये अनोखी परंपराएं एवं संस्कृति हमारी शानदार विरासत को संवार कर आज की पीढ़ी के साथ जयपुर को विश्व स्तरीय शहर बना रही है। इस मौके पर कहा कि तीज महोत्सव को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। तीज माता की सवारी के साथ ही बैंड बाजों लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। वहीं दोनों दिन ही शाम को पौंड्रिक पार्क स्थित नुपूली छतरी के सामने तीज माता के पहुंचने पर रंग बिरंगी आतिशबाजी से आसमान भी चकाचौंध किया जाएगा। वहीं विरासतकालीन ऐतिहासिकता को अक्षुण्ण रखते हुए 80 फीट ऊंचे फव्वारे को समेटे हुए
ताल कटोरा की पाल पर शाम 5 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होंगे जो रात 10 बजे तक चलेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में माड़, घूमर, 13 ताली गीतों की तो वहीं लोक नृत्यों की फुहार से भी जयपुर वासी सावन की गुनगुनी शाम का मनोहारी अनुभव ले सकेंगे। इस 2 दिवसीय तीज महोत्सव में लोक गीतों और लोक नृत्यों से मन को लुभाने वाली गुलाबी नगरी संस्कृति साकार हो उठेगी। इस हरियाले मौसम में तीज महोत्सव पर ताल कटोरा और पौंड्रिक पार्क आने वाले बच्चे और महिलाएं झूला झूलने का भी भरपूर आनंद उठा सकेंगे। इसके लिए तीज महोत्सव के अवसर पर निगम की ओर से पौंड्रिक पार्क में झूले लगाने की विशेष व्यवस्था की जा रही है और त्योहार पर मेहंदी लगाने की परंपरा को कायम रखते हुए नगर निगम जयपुर की ओर पौंड्रिक पार्क में स्टॉल लगाकर महिलाओं के निशुल्क मेहंदी लगाने की व्यवस्था भी की जा रही है। तीज महोत्सव के इन 2 दिनों में शाम 4 बजे से महिलाएं मन भावन और मन चाहे आकार की मेहंदी लगवाने का निशुल्क लाभ ले सकेंगी। इस मौके पर तीज के त्योहार पर घेवर की मिठास न हो तो कुछ भी नहीं है। इसी परंपरा को निभाते हुए स्वादिष्ट घेवरों का तीज माता को प्रसाद चढ़ाकर तीज महोत्सव पर आने वाली महिलाओं को घेवर का प्रसाद दिया जाएगा, जिसे चक्कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का खुमार और मीठा तथा खुशनुमा हो जाएगा। वहीं इस मौके पर ताल कटोरा में पानी की आवक बढ़ने से नौकायन के लिए अनुकूल परिस्थितियां लगने लगी है। ताल कटोरा में पैडल बोट चलाने का ट्रायल भी इन दिनों निगम की ओर से जोर शोर से चल रहा है। जल्दी ही जयपुर वासी इन पैडल बोट पर बैठकर ताल कटोरा के सुरमय वातावरण का लुत्फ उठा सकेंगे। तीज महोत्सव जयपुर की शान है। ढूंढाड़ी जो प्रदेश है जयपुर, उसका एक प्रतीक है। महिलाओं का श्रृंगार और सौंदर्य का एक ये बहुत बड़ा त्योहार है जिसमें महिलाएं सब राजी रहती हैं, उल्लासित रहती हैं और तीज माता को सब नमन करती हैं। तीज माता की सवारी निकलेगी इसी सामने वाली छतरी में। यहाँ पर आके तीज माता विराजती हैं और फिर यहीं से आगे जाती हैं। इस बात को लेके जयपुर शहर की शान आन बान बनी रहे और नगर निगम का मुख्य उद्देश्य है कि जयपुर शहर के त्योहार, जयपुर शहर की हेरिटेज, जयपुर की रियासतकालीन विरासत को हम अक्षुण्ण रखें। एक हमारा छोटा सा प्रयास है। जिस ताल कटोरे की आप बात कर रहे हो, आज यहाँ 8 फीट से 6 फीट के बीच में पानी भरा हुआ है। जब आज के 4-6 महीने पहले यहाँ पर इसी ताल कटोरे की हाल का बयान मैं नहीं करता हूँ, आप सब लोग जानते हैं, जहाँ पर कुत्ते, बिल्ली, मरे हुए जानवर आदि आदि रहते थे। आज इसकी सफाई करवाई और इसमें हमारे यहाँ के जो क्षेत्रीय एक्सीएन है अनिल घिया और क्षेत्रीय आयुक्त हैं मदन शर्मा, उन्होंने बहुत जोर से काम किया है, बहुत मजबूती के साथ में आगे काम किया। और यहाँ पर एक ये लड़का है, मैं इसका नाम भूल गया हूँ, ललित, उसने भी सफाई, यहाँ पर कचरा आता है पानी का और 1 मिनट में साफ हो जाता है। आप देखिएगा उदयपुर लेक पैलेस भी इस तालाब के पीछे, इस मानसरोवर, इस राजामल के तालाब के पीछे ताल कटोरा में मात खाता है। दोस्तों, तीज महोत्सव 2014 का नगर निगम के द्वारा जन सहयोग से, जन प्रतिनिधियों के नेतृत्व में हम ये एक नगर निगम का छोटा सा प्रयास होगा कि हम सब मिलके तीज माता को नमन करें और इसी चक्कर में हम ढूंढाड़ी रियासत को आगे लाते हुए मांड, घूमर, 13 ताली और यहाँ की लोकल सावन के झूलों में जो बयार के साथ में गाने होते हैं, देसी, राजस्थानी, उनका एक डिस्प्ले करेंगे, उनको प्रदर्शन करेंगे और कोशिश करेंगे आप सब लोगों के सहयोग से कि हम इसमें सफल रहें। श्री राधे श्याम सेवा परिवार की ओर से श्याम प्रभु खाटू वाले का झूला महोत्सव हरियाली अमावस्या पर शनिवार को बड़ी चौपड़ स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में आयोजित किया गया। आयोजन से जुड़े रवि अग्रवाल ने बताया कि महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम भारती के सानिध्य में प्रख्यात भजन गायक देर रात तक श्याम प्रभु का गुणगान करेंगे। इस अवसर पर श्याम प्रभु का नयनाभिराम श्रृंगार कर 56 भोग की झांकी सजाई जाएगी तथा अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाएगी। माखन मिश्री का भोग लगाकर श्रद्धालुओं पर पुष्प व इत्र वर्षा की जाएगी।
छोटी काशी में सुबह से ही शनि और हरियाली अमावस्या मना रहे हैं भक्त। शनि मंदिरों में दुग्धाभिषेक कर रहे हैं तो वहीं धार्मिक तीर्थ स्थलों पर स्नान कर दान पुण्य कमा रहे हैं। सावन मास में इस बार 3 साल बाद हरियाली और शनि अमावस्या का महायोग बना है। ज्योतिषियों के मुताबिक यह योग शनि की 7.5 और डेया वालों को शनि आराधना के बाद राहत वाला है। इस दिन पुष्य नक्षत्र का भी योग बना है। इसी प्रकार हरियाली अमावस्या के अवसर पर पवित्र तीर्थ स्थलों पर भक्त स्नान कर दान पुण्य कमा रहे हैं, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है। सुबह से ही गलता तीर्थ में भक्त कुंड में डुबकी लगा रहे हैं और महिलाएं पीपल की पूजा अर्चना कर रही है। इस मौके पर शनिवार को शहर के प्रमुख आराध्य गोविंद देव जी में हरियाली अमावस्या पर ठाकुर जी को आकर्षक हरे रंग की पोशाक धारण करवाकर मनोहारी झांकी सजाई गई। शहर के अन्य मंदिरों राधा गोपीनाथ जी, राधा दामोदर सहित अन्य मंदिरों में भी आयोजन हुए। यहाँ भी भगवान को फूल बंगला झांकी व मनोहारी पोशाक में सजाया गया। सुबह मंदिरों में भगवान के दर्शनों के लिए अपार भीड़ उमड़ी। भक्तों ने भाव पूर्वक भगवान को पान पुष्प और भेंट चढ़ाकर कुशलता की कामना की। शास्त्रानुसार श्रावण मास की अमावस्या प्रकृति प्रेम संदेश व स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य की कामना का विशेष दिन माना गया है। हरियाली अमावस्या पर भक्तों ने मंदिरों में देवों के दर्शन कर बागों में पीपल वृक्ष की पूजा की। गलता तीर्थ में स्नान के बाद महिलाओं ने विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। आज शनि अमावस्या पर्व श्री सिद्धपीठ शनिधाम में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। विगत 3 वर्षों के बाद में हरियाली अमावस्या पुष्य नक्षत्र और शनिवार का और अमावस्या का बड़ा विहंगम योग बना है और आज के दिन भगवान श्री सूर्यपुत्र का प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से ही दुग्धाभिषेक, तैलाभिषेक, पंचामृत अभिषेक बराबर चल रहा है। भक्तों के द्वारा भगवान श्री सूर्यपुत्र को मनाया जा रहा है। इससे संबंधित जिन जिन भक्तों को ढैया, साढ़े सती, अन्य दशाओं से जो ग्रस्त चल रहे हैं जातक, उन सभी जातकों के द्वारा भगवान श्री सूर्यपुत्र की आराधना की जा रही है। आज विशेष पर्व के दिन भगवान श्री सूर्यपुत्र को मनाकर सभी भक्त अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भगवान श्री सूर्यपुत्र से प्रार्थना कर रहे हैं। संध्या में भगवान श्री सूर्यपुत्र का भव्य श्रृंगार किया जाएगा और संध्या में महाआरती का आयोजन किया जाएगा। तत्पश्चात भगवान श्री सूर्यपुत्र को नैवेद्य का भोग लगा करके खीर प्रसाद का वितरण किया जाएगा। बड़े वर्षों के बाद में आज इस विशेष योग के अवसर पर भगवान श्री सूर्यपुत्र की भव्य मनोहारी झांकी सजाई जाएगी। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। किसानों की फसलों को रोजड़ों से बचाने के किए जाएंगे प्रभावी उपाय, संसदीय कार्य मंत्री ने विधानसभा में की घोषणा। पूर्व IAS के बंगले में नौकरानी की हत्या के मामले का हुआ पर्दाफाश, प्रेमी ने उतारा मौत के घाट। और तीज महोत्सव की तैयारियां हुई तेज, पौंड्रिक पार्क पर किए जाएंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार।